Hello kids, today in this video I am going to explain you the topic life in water of the chapter water for living. Alright, तो आज मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लाइफ इन वाटर टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूँगी और ये किस चैप्टर का है वाटर फॉर लिविंग. ठीक है, इसके जो बाकी जो टॉपिक्स थे सोर्सेज ऑफ वाटर और ये सारे पॉइंट्स थे सरफेस वाटर पॉन्ड्स एंड लेक्स रिवर्स अंडरग्राउंड वाटर एज वेल एज ओशंस एंड सीज. ये सारे टॉपिक्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. तो अगर आप लोग ने ये नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपका ये चैप्टर अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए. ओके, तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो मैं करने जा रही हूँ लाइफ इन वाटर. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. Many creatures live in water bodies such as lakes, ponds, rivers, seas and oceans. अब वाटर बॉडीज़ में बहुत सारे क्रीचर्स जो हैं वो रहते हैं. और हम लोग किस वाटर बॉडीज़ की बात कर रहे हैं? लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, सीज में, ओशंस में. इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीचर्स रहते हैं. Some creatures like dolphins are friendly, while creatures like shark and whales are huge and fierce. अब जो हैं डॉल्फिन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो फ्रेंडली होती हैं. वो ओके, डॉल्फिन्स जो होती हैं डॉल्फिन्स आर फ्रेंडली. लेकिन जो शार्क होती हैं, वेल्स होती हैं, ये बहुत ह्यूज होती हैं और बहुत ही खतरनाक होती. दे आर वेरी डेंजरस. इनसे हम लोग को नुकसान भी पहुंच सकता है. मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश ऑल्सो लिव इन वाटर. अब वाटर में वैराइटीज़ ऑफ फिशेस आप लोग को दिखाई देंगी. वैराइटीज़ ऑफ फिशेस जो हैं वो वाटर में रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टार फिश एंड जेली फिश आर ब्यूटिफुल सी क्रीचर्स. अब वाटर में जो है स्टार फिश एंड जेली फिश जो होते हैं ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं. अगर आप लोग ने स्टार फिश, जेली फिश, डॉल्फिन्स ये सब नहीं देखा है तो आप लोग जो है गूगल में जा कर के इसको आप लोग देख सकते हैं. क्रोकोडाइल्स आर फाउंड बोथ ऑन रिवर बैंक्स एंड ऑल्सो ऑन सी कोस्ट्स. अब क्रोकोडाइल्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? रिवर बैंक्स में पाए जाते हैं एज वेल एज सी कोस्ट में भी क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट आता है सीजनल चेंज इन वाटर लेवल एंड फ्लो. अब जो पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल है और उसका जो फ्लो है, तो इस पे क्या असर होता है? जब सीज़न जब चेंज होता है तब इनमें क्या असर होता है? जो रिवर में पानी है, रिवर का जो हमारा लेवल एक होता है, वाटर लेवल जो होता है, उस पे क्या असर आता है? अगर बहुत तेज़ धूप हो रही है या फिर बहुत तेज़ रेनफॉल हो रही है तो उस पे क्या असर आता है रिवर पर? Have you observed that the level of water in ponds, lakes and rain फेड रिवर इज़ नॉट द सेम थ्रू आउट द ईयर. अब इसमें बोला है कि जो पॉन्ड्स लेक्स में का जो वाटर लेवल होता है वो हमेशा एक सा नहीं होता है. वो चेंज होते रहते हैं. वो कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है. तो बढ़ता कब है, घटता कब है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे. द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस विद द चेंज इन द सीजन. अब जो वाटर का लेवल है वो चेंज होता है. कब चेंज होता है? अकॉर्डिंग विद द चेंज इन द सीजन. सीजन के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है. द वाटर लेवल इज क्वाइट लो इन समर्स एंड हाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अब जो वाटर लेवल है वो समर्स में क्या होता है? थोड़ा कम हो जाता है. वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाता है. लेकिन जो रेनी सीजन होता है उसमें क्या होता है? वाटर का लेवल बढ़ जाता है. Sometimes during the rainy season in India, rainfall at places is so heavy
that the water level in rivers and lakes often rises causing floods. अब इंडिया में इसमें बताया गया कि इंडिया में क्या होता है, रेनी सीज़न में पानी का लेवल इतना बढ़ जाता है, लेक्स का एंड रिवर्स का लेवल इतना बढ़ जाता है, जब रेनफॉल होती है तो क्या होता है, वो बहने लगता है और जिस वजह से फ्लड आ जाता है। और फ्लड आता है तो क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। अगर उस रिवर या लेक के पास अगर कोई विलेज है और रेन बहुत हो रही है और पॉन्ड या रिवर का वाटर बहुत बढ़ गया है, तो वो क्या होता है, फ्लो करने लगता है, बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लड। बाढ़ आ जाती, जो आप लोग सुने होंगे, न्यूज़ में भी देखा होगा कि उड़ीसा में और मुंबई में, महाराष्ट्र में, इन सब यहाँ पे फ्लड्स आए थे, इज़न्ट इट, फ्लड्स आए थे ना। तो क्या हुआ था, विलेज में, शहरों में भी जो है पानी भर गया था, सड़कों पे, रोड में वाटर आ गया था। आप देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर हुआ, फ्लडेड स्ट्रीट, सड़कों में पानी भर गया था। तो इसको हम बोलते हैं फ्लड। क्यों फ्लड आ जाता, क्योंकि इतनी रेनफॉल हो रही, इतनी रेनफॉल हो रही है कि रिवर का जो वाटर है, रिवर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। वाटर लेवल डिक्रीजेस स्लोली इन विंटर्स। अब जैसे जैसे विंटर्स आने लगता है तो इसका लेवल जो होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है। जैसे जैसे रेनी सीज़न ख़त्म होने लगता है, विंटर स्टार्ट होने लगता है, तो वाटर लेवल धीरे 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 कम होने लगता है। The level of water in different water bodies depend on the quantity of water coming in and going out. अब जो वाटर लेवल है वो डिपेंड करता है कितना पानी रिवर में आ रहा है, कितना पानी जा रहा है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। This depends on how much water is used in a season. अब सीज़न में कितना पानी यूज़ हो रहा है। It also depends on how much of the water from the surface of rivers, ponds, lakes, etc. is heated and how much vanishes into the atmosphere on being heated. अब क्या हुआ, it depends on, अब कितना वाटर हीट हो रहा है और कितना वाटर एटमॉस्फेयर में चले जा रहा है हीट होके। ठीक है, अब वाटर हीट कैसे होगा, वाटर हीट कैसे होगा रिवर का। अब वहाँ पे हम गैस स्टोव तो नहीं रखेंगे वाटर को हीट करने के लिए। कैसे वाटर हीट होता है, जब सन बहुत तेज़ होती है, सनलाइट बहुत तेज़ होती है, तो रिवर का, पॉन्ड का, लेक्स का वाटर हीट होने लगता है, जिससे कि क्या होता है, इवेपोरेशन से वाटर जो है एटमॉस्फेयर में हमारा वाटर चले जाता है ना, इज़ हीटेड एंड हाउ मच वैनिशेज इनटू द एटमॉस्फेयर ऑन बीइंग हीटेड। हीट होने के बाद वो वैनिश हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ये क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स इन नेचर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब वाटर जो होता है वो 3 फॉर्म्स में होता है। कितने फॉर्म्स में होता है, 3 फॉर्म। वाटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। 3 फॉर्म्स क्या, सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस। अब आप लोग समर्स में अगर आप लोग अपना फ्रीज़र खोलिए या आप लोग आइस भी जमाते हैं समर्स में, इज़न्ट इट, तो आइस सॉलिड फॉर्म हो गया ना, आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म। लिक्विड, लिक्विड जो कि पानी होता है, जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, लिक्विड फॉर्म। एंड गैस फॉर्म, गैस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है, अब जैसे कि आपकी मम्मा चाय बना रही हैं या पानी बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टीम निकल रही है ना, दैट इज़ व्हाट, वाटर वेपर। उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर वेपर। तो वो हो गया गैस, उसको हम गैस बोलेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वाटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, solid, liquid and gas. Water changes its form from a liquid state to gaseous state called water vapor. अब वाटर अपना फॉर्म चेंज कर रहा है लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट। लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेज में कैसे चेंज कर रहा है, हम हीट कर रहे हैं, हीट करने पर गैसेस स्टेट में हमारा वाटर चेंज हो रहा है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, वाटर वेपर। जो गैस फॉर्म में हमारा वाटर आ गया वो हो गया वाटर वेपर।
व्हेन इट इज़ हीटेड, हीट करने पे हमें क्या मिल रहा है, वाटर वेपर. सो द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड जो हमारा है, लिक्विड वाटर है, ये लिक्विड वाटर हो गया, लिक्विड वाटर को हमने क्या किया, हीट किया. क्या किया, हीट किया. व्हेन लिक्विड वाटर इज हीटेड, तो वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा, जब लिक्विड वाटर को जब हीट कर रहे हैं तो वाटर वेपर बन रहा है. और वो जो प्रोसेस हुआ, वाटर जो हीटिंग का जो प्रोसेस हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन. द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग टू वाटर वेपर, वाटर वेपर पे जो चेंज हो रहा है, लिक्विड वाटर जो है हमारा, ये वाटर वेपर पे जो चेंज हो रहा है, वाटर, लिक्विड वाटर हमारा वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवेपोरेशन. इवेपोरेशन बोलेंगे. लिक्विड वाटर हमारा वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग, हीटिंग के समय, हीटिंग के समय जो हो रहा है प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन. ठीक है. सो वाटर, अब हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन क्या होता है, ये भी बहुत ध्यान से समझिएगा. Water droplets are often seen on the outside of a cold glass of water. This is the vapor present in the air. On touching the cold surface of the bottle, the water vapor change back from the gaseous state to the liquid state and get deposited on the outer surface of the bottle. अब क्या है इसमें, अब आपने एक ग्लास लिया और ग्लास में अगर आपने ठंडा पानी डाला, तो हम क्या देखते हैं, ग्लास में समर्स में जब आप ठंडा पानी ग्लास में डालते हैं तो क्या देखते हैं, ग्लास के बाहर जो होता है वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं ना. तो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं कि नहीं होती, ये क्यों होती हैं, ये क्यों होती हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो वेपर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से जो होता है, हमारा ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं. ठीक है. और अब हम चाहेंगे कि कंडेंसेशन क्या होता है. तो अब कंडेंसेशन क्या होता है, वही जो वाटर वेपर है, बैक वाटर में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन. ठीक है. फिर से एक बार लाइन को पढ़ेंगे. द वाटर वेपर चेंज बैक फ्रॉम गैसेस स्टेट टू लिक्विड स्टेट. वाटर वेपर वापस गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल. आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल में डिपॉजिट हो जाता है, जो हम लोग ड्रॉप्स देखते हैं ना, वो होता है कंडेंसेशन. ज़रूरी नहीं है कि हमें ग्लास में मिले, हमें कहीं पे भी ये चीज़ मिल सकती है देखने के लिए, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, इसलिए इसमें कोल्ड वाटर का एग्जाम्पल दिया गया है. द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर टर्निंग बैक इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन. अब हम इसमें क्या पढ़ें कि वाटर वेपर है, वापस वाटर में चेंज होता है. कब चेंज होता है, ऑन कूलिंग, कूलिंग के समय वाटर वेपर बैक वाटर में जब चेंज होता है, तो उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन. ठीक है. इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड वाटर को जब हम हीट करते हैं और फिर वो वेपर में, वाटर वेपर में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवेपोरेशन. ठीक है. लिक्विड वाटर को जब हम हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. कंडेंसेशन क्या होता है, इसी का उल्टा हो जाता है. वाटर वेपर को जब हम कूल करेंगे तो वो क्या बन जाता है, वाटर. ठीक है. इसका उल्टा हो गया. वाटर वेपर को जब हम कूल करेंगे, ऑन कूलिंग, वाटर वेपर ऑन कूलिंग इट चेंजेस बैक इनटू वाटर.
तो वो वाटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा टर्म है, आपको समझ में आ गया ना इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आया वाटर साइकिल। अब ये जो वाटर साइकिल है ये मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी आप लोग के साथ। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस मिल सकें। सो किड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।